हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार लेक्चरर GWPC अजमेर से और अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम फ्यूल रेटिंग के अंतर्गत डीजल के C10 नंबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में फ्यूल रेटिंग के अंतर्गत पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पेट्रोल के समान ही डीजल भी एक बहुत ही पॉपुलर लिक्विड फ्यूल है और डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात C10 नंबर जो है वह पैमाना है किसी भी डीजल फ्यूल की गुणवत्ता का। तो डीजल से चलने वाले जो इंजन्स होते हैं उनमें किस प्रकार से डीजल का दहन होता है और C10 नंबर क्या है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इन द डीजल इंजन, एयर इज फर्स्ट ड्रॉन इनटू द सिलेंडर एंड compressed टू ए प्रेशर ऑफ अबाउट 3.52 इंटू 10⁵ kg पर मीटर स्क्वायर। अर्थात जो डीजल इंजन होते हैं उनमें सबसे पहले एयर को, हवा को सिलेंडर में लिया जाता है और फिर उसे अत्यधिक उच्च दाब पर, जो कि 3.52 इंटू 10⁵ kg पर मीटर स्क्वायर है, कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। इतने अधिक उच्च दाब पर जब एयर को कंप्रेस किया जाता है तो क्या होता है? दिस कंप्रेशन इज अकम्पनीड बाय ए राइज इन टेम्परेचर टू अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा करने से ये जो हवा है वह गर्म होती है और हवा का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, ये जो हवा का कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होने वाला होता है, जब वायु का संपीड़न लगभग समाप्त होने वाला होता है, डीजल ऑयल इज इंजेक्टेड। उस समय इंजन के चैम्बर में डीजल ऑयल अंदर प्रवेशित किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइडेड स्प्रे। बारीक जेट की सहायता से फाइनली डिवाइडेड स्प्रे के फॉर्म में डीजल फ्यूल इंजन के चैम्बर में प्रवेशित किया जाता है। कहाँ? जहाँ ऑलरेडी पहले से वेयर इनटू द एयर इन द सिलेंडर हीटेड अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड बाय कंप्रेशर, जहाँ पर कि ऑलरेडी पहले से कंप्रेस की हुई गर्म हवा जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वहाँ मौजूद है। उस चैम्बर के अंदर पहले से गर्म हवा जिस चैम्बर में मौजूद है, उस चैम्बर के अंदर डीजल ऑयल को बहुत ही फाइनली डिवाइडेड स्प्रे के फॉर्म में एंटर करवाया जाता है। देन क्या होता है? द ऑयल एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द एयर एंड इट इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली एज इट अटेन इग्निशन टेम्परेचर। ये ऑयल उस चैम्बर में पहुंचते ही हॉट एयर से उसको हीट प्राप्त होती है और जब उसका जैसे ही टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ये तुरंत ही वहाँ पर प्रज्वलित हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। और इग्निशन से जब ये ऑयल इग्नाइट होना शुरू हो जाता है, इसका दहन शुरू हो जाता है, दिस राइजेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। तो इसके दहन से जो गैसेस बनती हैं और वे गैसेस तेज़ी से एक्सपांड होती हैं, तो उसकी वजह से चैम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर प्रेशर भी बढ़ता है और दहन होने के कारण से अत्यंत उच्च ताप भी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एक ऑलरेडी पहले से जो सिलेंडर है जहाँ पर कि कंप्रेस्ड हॉट एयर है, उसमें डीजल ऑयल को फाइनली डिवाइडेड
स्प्रे के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने के बाद में जैसे ही उसमें दहन शुरू होता है तो सिलेंडर के अंदर बहुत अधिक उच्च ताप और दाब उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, पिस्टन इज पुश्ड बाय एक्सपांडिंग गैसेस इन द पावर स्ट्रोक। तो ये जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इससे पिस्टन पर बाहर की तरफ दबाव उत्पन्न होता है और इससे काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है, अर्थात व्हीकल मूव करता है। सो द कंबशन ऑफ फ्यूल इन ए डीजल इंजन इज नॉट इंस्टेंटेनियस। अर्थात जो डीजल इंजन है उनके अंदर डीजल का जो कंबशन है, दहन है, वह इंस्टेंटेनियस नहीं है, मीन्स तुरंत नहीं होता है। मतलब कि चैम्बर में फ्यूल पहुंचने के कुछ समय पश्चात उसका दहन शुरू होता है, बिकॉज द इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड इट्स इग्निशन इज कॉल्ड इग्निशन डिले। क्योंकि जब डीजल की जेट या फाइनली डिवाइडेड स्प्रे के फॉर्म में जो ड्रॉपलेट्स है वे चैम्बर में पहुंचती हैं, हॉट एयर के एनवायरनमेंट में पहुंचती है, और जब उनको इग्निशन टेम्परेचर उनका अटेन होता है, पहुंचता है, उसके बाद उनमें दहन शुरू होता है। तो इंजेक्शन का टाइम, चैम्बर में पहुंचने का, प्रवेश करने का जो डीजल का टाइम है, समय है, और डीजल के दहन शुरू होने के समय में जो दोनों में गैप होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसे इग्निशन डिले कहते हैं। सो द इग्निशन डिले इज ड्यू टू द टाइम टेकन फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स। और ये जो इग्निशन डिले है वह क्यों आ रहा है, बिकॉज द टाइम टेकन फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स। की डीजल की जो इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स थी उनको वेपोराइज होने में, वाष्पीकृत होने में जो समय लग रहा है, एक्चुअली वही इग्निशन डिले है। एंड राइजिंग टू द वेपर टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पहले वो जो लिक्विड फॉर्म में डीजल फ्यूल है वो वेपोराइज हो रहा है, और वेपोराइज होने के बाद में जब उसको इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त होता है, इग्निशन टेम्परेचर अटेंड होता है, उसके बाद उसमें दहन शुरू होता है, इग्निशन शुरू होता है। तो इस वजह से जो है डीजल के अंदर इग्निशन डिले देखने को हमें मिलता है। सो इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन केमिकल नेचर ऑफ द फ्यूल। जो डीजल फ्यूल है उसके केमिकल नेचर पर ये बात डिपेंड करती है कि इग्निशन डिले कितना होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों ही मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उनमें होते हैं। तो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का कितना परसेंटेज उस डीजल में मौजूद है, इसके आधार पर इग्निशन डिले डिपेंड करेगा। इफ़ द इग्निशन डिले इज़ लॉन्ग, यदि किसी डीजल का इग्निशन डिले लॉन्ग है, अर्थात वह देरी से जलता है, इट विल लेड टू फ्यूल एक्यूमुलेशन इन द इंजन इवन बिफोर द इग्निशन। तो ऐसे में क्या होगा कि इंजन के अंदर फ्यूल के इग्निशन शुरू होने से पहले कुछ मात्रा में डीजल इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और कुछ समय उपरांत जब उसमें दहन शुरू होगा तो एकदम से ज़्यादा मात्रा में डीजल जलेगा। सो इट व्हेन इग्नाइटेड एन एक्सप्लोजन रिजल्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसे में एकदम से जब ज़्यादा मात्रा में डीजल, क्योंकि वो पहले से वहाँ एक्यूमुलेट हो गया है, क्योंकि इग्निशन डिले अधिक है, तो ऐसे में जब एकदम से ज़्यादा मात्रा में डीजल वहाँ जलेगा तो एक एक्सप्लोज़न या विस्फोट वहाँ होगा, और इसकी वजह से अचानक बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीज होगा। दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डीजल नॉक। इसे हम डीजल नॉक कहते हैं। तो ये जो डीजल नॉक है यह क्यों आ रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई इग्निशन डिले। इग्निशन डिले
ज़्यादा होने के कारण से, अधिक होने के कारण से डीजल नॉक की प्रॉब्लम आती है। सो द डीजल फ्यूल शुड हैव ए स्पॉन्टेनियस इग्निशन। इट इज़ डिज़ायरेबल, क्या होना चाहिए कि डीजल फ्यूल का तुरंत ही दहन हो, स्पॉन्टेनियस इग्निशन होना चाहिए। सो द डीजल फ्यूल शुड हैव ए स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन। अर्थात जो डीजल फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर एयर के कंप्रेशन से जो टेम्परेचर अटेन हो रहा है उससे कम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही चैम्बर में वह डीजल एंटर करेगा वह तुरंत ही इग्नाइट हो जाएगा, तुरंत ही उसमें दहन शुरू हो जाएगा और इससे इग्निशन डिले कम हो जाएगा। सो इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव फ्यूल्स विथ शॉर्ट इग्निशन डिले। इसलिए अच्छा डीजल वह कहा जाएगा जिसका इग्निशन डिले न्यूनतम हो, शॉर्टेस्ट हो। सो इन ऑर्डर टू ग्रेड द डीजल फ्यूल C10 रेटिंग इज़ एम्प्लॉयड। तो इसलिए डीजल को ग्रेड करने के लिए C10 रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। What is C10 number? Let us see. C10 number is a measure of the ease with which a fuel will ignite under compression. C10 नंबर हमें डीजल की वह टेंडेंसी प्रदर्शित कर रहा है जिसके अंतर्गत जो डीजल है वह कंप्रेशन के दौरान कितनी आसानी से उसमें दहन शुरू हो जाएगा या कितना जल्दी उसमें दहन शुरू हो जाएगा। हाई C10 फ्यूल्स विल हैव शॉर्टर इग्निशन डिले। ऐसे डीजल जिनों का C10 नंबर अधिक होगा, हायर वैल्यू होगी C10 नंबर की, उनका इग्निशन डिले शॉर्ट होगा, अर्थात उनका दहन तुरंत होगा देन लोअर C10 फ्यूल्स एज कंपेयर टू लोअर C10 नंबर वाले फ्यूल्स की तुलना में। लोअर C10 नंबर वाला जो डीजल होगा उसका इग्निशन डिले ज़्यादा होगा, यानी वह देरी से जलेगा, और देरी से जलेगा तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा या हम कहेंगे डीजल नॉक की प्रॉब्लम आएगी। सो द C10 नंबर ऑफ फ्यूल प्राइमरीली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इट्स हाइड्रोकार्बन। तो डीजल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स किस प्रकार के हैं इसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि C10 नंबर उसका कितना होगा। जैसे जो एन एल्केन्स होते हैं वे जल्दी से जलते हैं, उनका तुरंत दहन होता है एज़ कंपेयर टू साइक्लो एल्केन्स। नॉर्मल एल्केन्स बड़ी आसानी से जलते हैं, उसकी तुलना में साइक्लो एल्केन्स थोड़ा सा देरी से जलते हैं, अल्कीन्स और भी देरी से जलते हैं। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स जो हैं अल्कीन की तुलना में उनका इग्निशन डिले ज़्यादा है, और सबसे अधिक इग्निशन डिले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वे बहुत अधिक उनका इग्निशन डिले होता है, देरी से जलते हैं। इग्निशन डिले इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से राइट जाने पर इस ऑर्डर में इग्निशन डिले जो है वह बढ़ रहा है। सो एज स्ट्रेट चेन अल्केन्स लाइक N-C10 हैव लो इग्निशन डिले। अर्थात जो स्ट्रेट चेन सीधी रेखा सीधी चेन वाले अल्केन्स हैं जैसे कि N-C10 है, उनका इग्निशन डिले कम होता है, यानी कि उनकी इग्निशन क्वालिटी हाई होती है, वे तुरंत ही प्रज्वलित होते हैं। एंड इग्नाइट रेडियली ऑन कंप्रेशन, कंप्रेशन पर तुरंत ही आसानी से जल जाते हैं। वाइल एरोमेटिक्स डू नॉट इग्नाइट रेडियली, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तुरंत नहीं जलते हैं ऑन कंप्रेशन, दे हैव इग्निशन डिले मैक्सिमम, दे शो maximum ignition delay. So we can say that high C10 number fuel eliminate diesel NOx. हम ये कह सकते हैं
कि जो हाई सीटेन नंबर वाले फ्यूल है, डीजल फ्यूल है, उनमें डीजल नॉक की समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सीटेन है जिसका फॉर्मूला C16H34, आप अभी देख सकते हैं कि जो सीटेन है formula of C16H34 and this formula can be written as CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट क्लोज 14 CH3। एक्चुअली इट इज़, इसका नेम क्या हो गया IUPAC नेम, एन हेक्साडीकेन। ये बहुत ही आसानी से जलता है, तुरंत जलता है, इसके लिए इग्निशन डिले मिनिमम है और इसलिए इसका सीटेन नंबर 100 है। इट हैज़ वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले। ऑन द अदर हैंड, ये जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है विच इज़ कॉल्ड 1-मिथाइल नैफ्थलीन और अल्फा मिथाइल नैफ्थलीन, इट हैज़ लॉन्ग इग्निशन डिले और इसलिए इसे सीटेन नंबर 0 दिया गया है। तो इस प्रकार से किसी भी डीजल के अंदर सीटेन की जो परसेंटेज मात्रा है वह उसकी सीटेन नंबर कहलाएगी और उसके लिए इग्निशन डिले उतना ही कम हो जाएगा। जितनी अधिक मात्रा मिथाइल नैफ्थलीन की होगी उसका इग्निशन डिले पीरियड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और सीटेन नंबर उतना ही कम हो जाएगा। सो जनरली डीजल engine operate well with a सीटेन number of 48 to 50। सामान्यतया जो डीजल engines होते हैं वो 48 से 50 सीटेन नंबर के डीजल से अच्छी तरह से रन करते हैं, चलते हैं। रेगुलर डीजल जो अवेलेबल होता है उसका सीटेन नंबर 48 होता है, जबकि प्रीमियम डीजल फ्यूल कैन हैव ए सीटेन नंबर एज हाई एज 60, यानी कि 60 सीटेन नंबर वाले भी डीजल फ्यूल तैयार किए जा सकते हैं और वे प्रीमियम कैटेगरी के डीजल फ्यूल होंगे। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल में बी रेज्ड बाय द एडिशन ऑफ प्री इग्निशन डोप्स। डीजल की सीटेन नंबर कुछ पदार्थों को डीजल में मिला करके डोप्स के फॉर्म में इंक्रीज किया जा सकता है, सच एज अल्किल नाइट्राइट्स। कुछ अल्किल नाइट्राइट्स जैसे इथाइल नाइट्राइट या अमील नाइट्राइट जो हैं, इनकी निर्धारित मात्रा को डीजल में ऐड यदि कर दिया जाए तो सीटेन नंबर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने सीटेन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से डीजल की गुणवत्ता को सीटेन नंबर की सहायता से हम एक्सप्लेन करते हैं के बारे में विस्तार से जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।